तो अब तक हम जहाँ भी थे, जैसे भी थे, जो भी हम सोच रहे थे, जहाँ से भी आए थे, अगले 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए मेरी ये विनती है कि आप उसको भूल जाएं। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, सब भूल जाएं। 1 घंटे के लिए आपको इस कमरे में अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को यहाँ पे रखना होगा, तभी वो यात्रा हम आगे कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम लाइफ में क्या होता है कि हमने बेसिक नीड्स को पूरा कर लिया, लेकिन नीड्स ऐसी चीज़ है, नीड्स के बाद वो बेसिक ख़त्म कब हो जाता है पता नहीं चलता है। वो बेसिक के बदले वो हमें लगता है कि नीड्स बढ़ती चली जाती है। पूरे यदि इसकी सच की बात की जाए तो ये चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है। जिस बंदे ने उस पर ब्रेक लगा लिया कि मुझे अब चाहत को यहाँ पे लगाम लगानी है, तो उसका काम हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे, मैंने ऐसा देखा है कि जैसे आपके लाइफ में पैसा आने वाला होता है, पैसे के आते आते ही, आने के पहले ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लग जाती है। बहुत सिंपल है, आप देख लेना, इसको प्रैक्टिकल कर लेना। अभी आपको पैसा आने वाला है तो आपने जो शर्ट पहना है या जो ट्राउज़र डाला है, आपको लगेगा ये पुराना हो गया है, आई थिंक इसको चेंज करना चाहिए। जो आप शू पहन रहे हैं या घर में आपके जो भी चीज़ें हैं, आपको लगेगा शायद ये फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा है, या एक नया एसी ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। ऑटोमेटिकली ये मन है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आप ध्यान रखना, मन को आप यहीं रखना। मन की बात करूँगा कि आपके लाइफ को या हमारे लाइफ को आज ये मन ऑपरेट कर रहा है। मन ने हमारे लाइफ को ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया कि हम उसके बाहर जा नहीं पाते हैं। हमारे बीच में ही ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मन के इस कहानी को समझ लिया है कि मन कैसे डुबाता है और उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। एक बार आप मन पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप जो करना चाहते हो आप करा सकते हो। यानी मन को अपना कैसे हैंडल में कंट्रोल करके गुलाम बनाना है, ये एक सिंपल सी बात है। सबसे पहले पैसा कमाना है तो पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे के लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये पता है कि यदि जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, पैशन है, जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, उसमें मुझे बेटर बनना है, यदि मैं बनूंगा तभी कर पाऊंगा। अब मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है या मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, तो मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। यह आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, आपका पर्पस बहुत क्लियर है। आज हम यहाँ सब लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमें क्या करना है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। या जो हम जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता लेकिन पैसे की वजह से कर रहे हैं। अब जब तक वो काम करते रहेंगे जो पैसे की वजह से कर रहे हैं तो दुखी रहेंगे, लेकिन जब वो काम अपने पर्पस की वजह से करेंगे तो उनका दुख कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो पहले जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नॉर्मली अब हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो मैंने बताया, तो पहले के टाइम पे कहते थे कि कितना साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो पहले के लोगों की नीड इतनी कम थी कि मुझे उतना ही दें आप, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। कबीर की बड़ी अच्छी कहानी आपने सबने सुनी होगी। कबीर के बारे में कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, जुलाए थे, काम करते थे, लेकिन उनके यहाँ साधु को भूखा जाता नहीं था। एक बार ऐसा टाइम हुआ कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और कबीर ने अपनी वाइफ को बोला कि इनके लिए खाना बनाओ, साधु आने वाले हैं। तो उनकी वाइफ बहुत नाराज़ हो गई, बोली क्या आदमी यार, जब देखो तब लोगों को बुला लेते हैं, खाना बनाओ, कुछ भी नहीं है। तो वाइफ ने बोला घर में कुछ भी नहीं है। तो बोला ले आओ बाहर से ले आओ। बोला बाहर से क्या, से ले आए, पैसे ही नहीं है। तो उसका बेटा भी था, बेटा के बारे में हम जानते होंगे, या बेटा भी बहुत कमाल था, कमाल नाम था उसका। तो बेटे ने बोला कहाँ से पैसे लाएं, चोरी करें? तो उसने बोला, कबीर ने, हाँ चोरी कर लो। कबीर ने बोला चोरी कर लो, हाँ ये अच्छा आइडिया है, पहले क्यों नहीं आया? हाँ पहले क्यों नहीं आया, कबीर ने बोला। तो वो चोरी करने गया, तो उसका बेटा भी बहुत कलाकार था, बोला मैं अकेले चोरी नहीं करूँगा, आप भी चलो मेरे साथ। ठीक है, तेज था, कबीर का बेटा था, ऐसा थोड़ी ना था कोई। तो बोला अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। वो दोनों गया और दोनों ने जाकर के घर में बगल में जाके अनाज वनाज चोरी करके लेके आए वहाँ से। वो लोग जब लेके आ रहे थे तो कहानी कहती है, फिर इसने बोला यार अब समाज चोरी तो कर लिया। तो कबीर ने बोला उसको जगा दे हम। बोला क्यों? बोला यार बता दे कि हमने तेरे यहाँ चोरी किया है, अब तेरे को बता रहे हैं। तो उसका बेटा फिर बोला ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बाद में कबीर से उसने जब बात की तो कबीर ने बोला कि अब मेरे लिए कोई दूसरा है ही नहीं, मेरे लिए चोरी चोरी नहीं है कि मैं किसी साधु को खिलाने के लिए किसी और से ले रहा हूँ। ना साधु मेरे लिए अलग है, ना वो बंदा अलग है जिसके घर से मैं चोरी कर रहा हूँ। अब ये लेवल कबीर का था, लेकिन ये लेवल समझने के लिए टाइम चाहिए। कबीर के बारे में मैं आज टच करूँगा। कबीर के बारे में इसलिए कह रहा हूँ मैं कि कबीर एक ऐसे पर्सन हुए हैं, मैं उनका स्थान मेरे लिए बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है। वैसे जो लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, कहते हैं धनाढ़ समृद्ध परिवार में, तो उनको वो सब चीज़ें मिल चुकी हैं। आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उसको छोड़ना आपके लिए आसान होता है, लेकिन जिसको मिला ही नहीं है, अभी हम देखते हैं, कहते हैं हम अभी घूम रहे हैं, 2 व्हीलर में घूम रहे हैं, 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनकी देखिए हालत क्या होती है। अब यहाँ बैठ के यदि हम बोले कि हमारे पास कमी है,
तो उनकी बात क्या की जाए जो बिल्कुल ही मतलब वो कर रहे हैं। मेरे घर के आगे देखता हूँ कंस्ट्रक्शन बन रहा है वहाँ पे, तो देखता हूँ कैसे लोग काम करते हैं। सुबह से शाम मजदूर बेचारा उठता है और बहुत मस्त उनका एक टैंक है, वाटर टैंक में नहाते हैं, अपना आराम से खेलते हैं कूदते हैं। छोटे बच्चे मिट्टी में धूल में खेलते रहते हैं, उनको कभी लगता ही नहीं कमी है हमारे अंदर। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पैसे मत कमाओ, लेकिन कहीं भी यदि आपको पता लग रहा है कि पैसे का मुझे उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना, दो अंतर है। एक साधु क्या करता है, वो चीज़ों का उपयोग करता है, यूटिलाइज करता है। हम लोग क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग करने से फिर हमें दुख मिलता है, वो खत्म होता है, हमें परेशानी होती है। तो माइंड के लेवल पे, थॉट के लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है। पीस, शांति हमारे अंदर ही है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अंतर यात्रा मैंने इसीलिए बोली, जब तक आप बाहर की तरफ भागते हो, आप देख लेना, आपका ध्यान बाहर जाएगा तो बाहर आपको परेशानी, दुख, तकलीफ मिलना ही मिलना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया किसी ने कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे प्रकृति है, नेचर ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। आप देखो मौसम, ऋतुएं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी बसंत है। हम लेकिन देख नहीं पाते हैं कि मौसम भी सिखा रही है कि आज मैं बहुत गर्म हूँ तो कल मैं ठंडी हो जाऊंगी, कल मैं बारिश में भी हो जाऊंगी, कल मैं सूखा भी हो सकती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, हम रिलेट नहीं कर पाते कि यार आज मेरे पास दुख है तो कल सुख भी आएगा, और आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। बहुत साल पहले मैं एक आश्रम में गया था, तो वहाँ पे एक लेडी आई थी, तो उनसे बात होने लगी, तो उन्होंने चर्चा अपने बारे में किया कि मैंने अपने घर के फ्रंट में जब एंटर करती हूँ तो मैंने एक दीवार पे एक कोटेशन लगा रखी है, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस लाइन है, कोट है। तो कहती थी कि ये मैंने लगा तो दिया था, लेकिन होता क्या है, जब हम स्टार्टिंग में कुछ लगाते हैं और देखते हैं, बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि नॉर्मल हो जाती है, अरे ऐसे हो गया। उन्होंने बोला मेरे जवान बेटे की डेथ हो गई थी, वो मर गया था एक्सीडेंट में, और उसको सब कुछ करके जब मैं घर में आई, मैंने डोर खोला तो पहली लाइन दिखाई दी मुझे, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। उससे मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने उसके बाद मुझे लगा कि ये लाइन मैंने कब लगाई थी और आज देखो उसकी इंपॉर्टेंस। तो वो ऐसा हुआ कि वो कहती है बीत गया। अब यहाँ पे आता है कि जैसे जैसे जो मैंने लाइफ में अपने देखा है कि एक टाइम हुआ करता था कि मैं भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाता था और इन्वॉल्व हो जाता था। इन्वॉल्वमेंट का ध्यान रखिएगा, हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हम जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं हम परेशान होते हैं। मेरी किसी से किसी बात को लेकर बाताबाती हो गई, किसी ने कुछ मुझे ऐसी बातें कह दी, ऑफिस की बात है या घर की बात है, रिलेटिव की बातें हैं, आप भी अपने लाइफ में रिलेट कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम कैरी करते हैं। देख लेना, आप जितने ज़्यादा देर तक कैरी करोगे आप उतने परेशान रहोगे। उसका सिंपल सा रूल है कि एक लाइन है, उसे कहते हैं कि आप डूअर बनना चाहते हो, कर्ता बनना चाहते हो, या सीयर बनना चाहते हो। ठीक है, सीयर मतलब क्या है, अभी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं सीयर हूँ, मैं देखता हूँ। आपने मुझे बोला मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेट में दर्द है, या मेरे घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम, चोरी हो गई, तो मैं सुन लूँगा, अच्छा अच्छा, जैसे मैं निकलूँगा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम है। तो यदि जिस तरह से मैं आपकी प्रॉब्लम को देखता हूँ एज ए सीयर, देखने वाला, बट आई एम नॉट गेटिंग अटैच टू इट, समझ रहे हैं? जैसे मैं अटैच हो जाता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, डूअर बन जाता हूँ। तो आप अपने प्रॉब्लम के लिए दुखी होंगे, लेकिन अगला दुखी नहीं होगा, अगला उसके लिए सीयर है। आपको यदि आर्ट आ जाती है सीयर बनने की, तो आपका लाइफ सॉल्व हो जाएगा। समाधि का जो वर्ड है, समाधि एक वर्ड से है, उसे कहते हैं समाधान। जहां पे सबका समाधान हो जाए उसे समाधि कहते हैं। आपकी लाइफ का समाधान हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समाधि मतलब समाधान। उसका कोई मर रहा है, अच्छा मर गया, हाँ आग लगा दो, ये स्टेट होती है। ये हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ले जाओ, ये स्टेट हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड समाधान। अभी क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम इतना ज़्यादा चिपक गए। मैंने किसी उसमें एग्जाम्पल दिया था कोकोनट का, नारियल का। एक कच्चा नारियल होता है जो आप लेके मार्केट से आते हैं, उसका जो फल होता है वो उसके कवर से चिपका होता है कि नहीं होता है? उसको हम लोग फोड़ते हैं, निकालते हैं, बहुत मुश्किल से निकालते हैं। अभी अब क्या हो गया, हमारा मन ऐसे चिपक गया चीज़ों के साथ। एक वही पक्का नारियल, उसे कहते हैं मैच्योर्ड पर्सन। मैच्योर्ड पर्सन क्या होता है, वो अपना जो उसका अंदर का उसे क्या कहते हैं, फल होता है, वो कवर को छोड़ देता है। देखा है आपने, सूख जाता है। तो अब क्या, वो रहता तो है उसके अंदर लेकिन कवर से अलग रहता है, उसे कहते हैं सेंटर में आना। अब वो रहता है लेकिन देखते रहता है लोगों को। तो आप ये ट्राई करो कि आप सीयर कैसे बन सको। सीयर बन जाओगे तो आप अपने आप को, अपनी लाइफ को एज ए थर्ड पर्सन देखो। एक स्वामी राम थे, अब मैं जो भी बातें कह रहा हूं आप गूगल में पढ़ सकते हो। स्वामी राम थे, वो अपने आप को थर्ड पर्सन कहते थे आज राम को भूख लगी है, राम को खाना खिला दो, राम को पानी पिला दो, राम को आज डांटा लोगों ने, राम को गुस्सा आया,
हम तो नहीं कहते, हम तो मैं कहते हैं, मैं सारी जिंदगी मैं कहते रहते हैं। आप करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी लड़ाई होगी तो आप बोलोगे कि इसको देखो गुस्सा आ रहा है, आप सीयर बन जाओगे। अब मन है, अब मन के बारे में जब मैंने स्टडी और किया तो मन के ही 4 फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण जब मंदिर में पूजा कराता है तो उसको पुजारी कहते हैं। वही ब्राह्मण जब जाकर के बच्चों को पढ़ाता भी है उसे टीचर कहते हैं। वही ब्राह्मण घर में जाता है तो अपने वाइफ का हस्बैंड हो गया और बच्चों का पिता हो गया। है ब्राह्मण, उसके 4 रोल हो गए। उस तरह से हमारे मन के भी 4 रोल हैं। कहीं पे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। मन के 4 रोल क्या है? ये मन जब इंक्वायरी करती है तो बुद्धि बन जाती है, यही मन। ये मन जब चीज़ों पे जाती है, चिपक जाती है तो मन बन जाती है, मनस कहते हैं, मनस। और यही मन जब पास में जाती है तो मेमोरी बन जाती है, चित्त बन जाती है। और यही मन अपने आप को वो समझती है, समझना चाहती है तो वो अहंकार बन जाता है। और आप देखो ये मन एक ही है, शरीर के अलावा, जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में 4 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, बट है एक वो। मन को लालच दे दिया। मन का मतलब क्या होता है कि आपको, मन को मैं कोई अच्छी बातें बताऊं तो मन आपका वो पाने के लिए व्याकुल हो जाएगा। देख लेना आप, थॉट कहते हैं, पावर ऑफ थॉट्स कहते हैं। जैसे मैंने ये सोचा कि मैं गुड़गांव में एक सेशन करूंगा, थॉट, मन में एक विचार उठा, अच्छा विचार है, बुरा तो नहीं है। अब ये थॉट कैसे काम करता है? मुझे अंदर से प्रेरित करता है, एक्शन लो। मुझे मतलब कि आप सभी को भी करता है। आप जो भी देख लो, आपके मन में आ गया मुझे नई ड्रेस लेनी है, अब आप लेके रहोगे। तो अब क्या, आपके मन में ऐसे ही थॉट आया कि मुझे ये चाहिए चाहिए, वो आप लेके रहोगे, आप कैसे भी लो और आप कर लोगे, सफलता प्राप्त कर लोगे। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम यह है कि आपका मन आपको कहां तक लेके जाएगा वो आपको नहीं मालूम है। आपका मन आपसे कितने गलत काम कराएगा वो आपको नहीं पता है। यदि आपने सही टाइम पे अपने बुद्धि का यूज नहीं किया, हो सकता है मन आपसे चोरी करा ले। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, देखने में बहुत सही लगेंगे लेकिन उनका मन उनसे गलत काम कराता है, चोरी कराता है, बहुत गलत काम कराता है। तो अब आपको समझ में आता है कि ये गलत काम है। और कमाल की बात कि हमारे अंतःकरण में बुद्धि को पता है क्या गलत और क्या सही है। अब पॉइंट ये आता है कि मैं आज जो बात करने वाला हूं, आज मैं शरीर से उठ के बात करने वाला हूं। मन के बियॉन्ड क्या है? चेतन है, चेतना कहते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं ट्राई करता हूं कि हर सेशन में नई नई बातें मैं शेयर करूं। अब ये चेतना क्या है? चेतन, चेतन सुना है आपने? कॉन्शियसनेस, जड़ चेतन। अब क्या है ये? अब आप देखोगे तो एक स्टोन है, पत्थर है, हमें लगता है कि वो अचेतन है, लेकिन उसके अंदर भी चेतना है, एनर्जी है। वो इतनी कम है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है, जो भी है। आप प्लांट्स को देखो, प्लांट में चेतना है कि प्लांट एटलीस्ट ग्रो कर पा रहा है, फ्लावर कर पा रहा है, बढ़ पाता है। और इंसानों में बहुत ज़्यादा चेतना है। अब इस चेतन को समझना ही हमारा मेन परम धर्म है, इस मनुष्य के योनि में आना। बहुत कमाल की बात बता दूं आपको, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सब अपने कर्मों को भोगने के लिए यहां पे आते हैं। एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी जानवर को मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता है। यानी इस जन्म में इंसान के रूप में यदि हम खराब कर्म कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एनिमल ना बने, बन सकता है। ध्यान ये देना है कि अभी मैं जिनकी बात करने वाला हूं, जिस चेतन की बात करने वाला हूं, उस चेतन को आपको पकड़ना है। आज इस अंतर यात्रा के सेशन में यदि आप आए हो तो आपको उस चेतना को पकड़ के जाना होगा। चेतना को आपने समझ लिया, वो चेतना क्या है? जैसे कई लोग कहते हैं भगवान है या नहीं है, भगवान बोलो या मैं बोलो। अब एक और बहुत अच्छा सवाल है, आपको भगवान को ढूंढना है या आपको खुद को ढूंढना है? सोचिए, खुद को ढूंढना है। आप भगवान को ढूंढ के क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप खुद को तो ढूंढ लो। खुद को ढूंढने का मतलब मैं बता रहा हूं, लिटरली मुझे जब पहली बार किसी ने बताई ये बातें, तो बहुत पुरानी बातें हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पहले मुझे किसी ने बोला मैं कौन हूं ढूंढ लो। तो पता मैं कैसे ढूंढता था? मैं बैठ कैसे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हाँ, वो तो जाता था, ठीक है, शमशान घाट भी जाता था, लेकिन मैं कौन हूं को मैं लिटरली ढूंढता था बोल के, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लेकिन मैं कौन हूं को ढूंढना है बुद्धि से। आखिर इसको ढूंढना है ना बुद्धि से कि ये कौन है जो बोल रहा है, ये कौन है जहां से थॉट्स आ रहे हैं, ये कौन है जो चल रहा है। आपको पता लगेगा कि चेतना है। अब चेतना का मतलब कहते हैं कि पूरे इस स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, आपका सवाल आ रहा है। साइंस बाहर की चीजों को स्टडी करती है,
यानी साइंस का सब्जेक्ट क्या है बाहर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, साइंस, साइंस का है। स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट पता है क्या है? मैं, आई। हो रहा है क्लियर? हाँ जी, आई मतलब स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट भी आई है, स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्ट भी आई है। समझ गए आप? मैं से ही इस मैं को जानना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको अपने लाइफ को स्टडी करना है, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत सिंपल है। और आपने जैसे अपने आप को स्टडी कर लिया, आपने पूरे ब्रह्मांड को स्टडी कर लिया। अब कैसे? हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है, और एक और क्या रह गया? अग्नि, जल, वायु, आकाश, एक और पृथ्वी, हाँ, जहाँ पे है, इन 5 से बना है। 5 से जो चीज तत्व बना है उसे कहते हैं पिंड। तो डेथ में पिंड करते हैं ना, पिंडदान या क्या क्या होता है, तो वी आर ए पिंड। और जिस तरह से ये शरीर एक पिंड है, आप भी पिंड हो, वो भी पिंड है, सब पिंड है। तो ये पिंडों का जो समूह होता है, पिंडों का जो समुच्चय होता है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। असल में अपने आप में हम एक ब्रह्मांड है। वी आर ए टोटल ब्रह्मांड इन आवरसेल्फ। हमारे अंदर सब कुछ है, जो भी बाहर है वो सब कुछ हमारे अंदर है। ये समझ में आ जाएगी तो बातें और आसानी से हम आगे बढ़ने लगेंगे। अब कैसे करें आगे इसके? तो किसी ने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, किसी ने पूछा कि आखिर ये ब्रह्म, आखिर ये जीव आता कहां से है? आता है सवाल? कोई बताएगा आंसर इसका? आखिर ये ब्रह्म, ये चेतना कहां से आता है, कैसे आता है? ठीक है, तो किसी ने इसका शास्त्रों में लिखा है। मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूं कि जिसपे मैंने पढ़ा है, अभी मैं काम कर रहा हूं, मैं भी काम कर रहा हूं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बादलों से पानी के रूप में वो चेतना मिट्टी में आती है, मिट्टी में आती है, मिट्टी से वनस्पति मतलब पेड़ पौधों में जाती है, पेड़ पौधों से कहाँ जाती है? फल में जाती है या फ्रूट में जाती है, जहाँ भी है, या अन्न में जाती है, जो भी होता है, अन्न ही हो गया। अन्न से वो हमारे शरीर में आती है, अन्न से मतलब रस बनता है, और रस से बनता है रक्त यानी ब्लड। हाँ, अग्नि, मतलब ये फॉर्म की बात बोल रहा हूँ, फिजिकल फॉर्म की अब बात करें तो वो आ रहा है ना। मैं बीच में काटता हूँ इसको। मान लीजिए एक कपड़ा, मैंने शर्ट पहनी है, अब मैं कहूँ कि इस शर्ट के अंदर हीट भी है और वाटर भी है? अब कोई लॉजिक करे, लेकिन है ना, क्योंकि ये जिस धागे से बन के आया है, वो धागा कहाँ से आया है? प्लांट से आया। प्लांट कहाँ से आया? रूट से आया। रूट कहाँ से आया? सीड से। और सीड को मिला क्या है? मिट्टी मिली है, पानी मिला है, हवा मिली है। यानी उस सीड में तीनों चीजें हैं, तो हमारे इसके अंदर भी तीनों चीजें हैं। अब ढूंढो, आप मुझे, कैन एनीबॉडी सर्च? वाटर कहाँ है इसके अंदर? पानी कहाँ है इसके अंदर? ढूंढो। वैसे लोग ढूंढना चाहते हैं। तो जो तत्व है वो आ गया रस, अन्न से रस में आ गया, रूप में आ गया, या रक्त में कहते हैं उसको, ब्लड में आ गया। ब्लड से क्या बनती है? हड्डी बनती है, मांस बनता है, मज्जा बनती है। मांस के अंदर जो होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, बोन मैरो। और कहते हैं इन सब के बाद बनता है जो जिसे वीर्य कहते हैं। वीर्य के थ्रू वो जीव, वो चेतना मां के गर्भ में जाती है, और वहां पे वो लाइफ बनती है। और फिर वो लाइफ बन के, ठीक है जी, जब उसका जन्म होता है चेतना का, जीव के रूप में जन्म होता है, जीवात्मा कहते हैं। जब चेतना, आत्मा वो उसमें जीव में आती है, जीवात्मा होती है, वो संसार में प्रवेश करता है, आता है, उस समय तो कुछ भी नहीं मालूम होता है। जैसे मैंने कई बार सवाल पूछा है, आपको आपके होने का पता कब से चला कि आप हो? बताओ। आपको होने का पता तब चलता है जब आप बचपन में स्कूल जाते हो या उसके पहले। लेकिन जब आपका जन्म हुआ था, आप 1 महीने के थे, 2 महीने के थे, आप थे ना, यू वर देयर। बट क्या आपको मालूम था कि आप थे? सोचो। ये तो जो माँ के पेट में तो तब भी थे, लेकिन पता नहीं था ना, ज्ञान नहीं था। अब ये जैसे आपको, अब आप जन्म हो चुका है, बच्चे को देखो, आप बच्चा क्या देखता है? देखते रहता है, चेतन है, प्योर चेतन है, शांत है, चित्त शांत है, मन शांत है, कुछ भी नहीं पता है। जैसे जैसे उसको पता लगता है, लोग बोलते हैं तू अच्छा है, गुल्लू है या बबलू है या डब्लू है, बोलते हैं आलो बेटा आ जा, गबलू बबलू आ जा। उसको लग गया मैं डब्लू, पूरी जिंदगी डब्लू बन के हिंदू है, मुसलमान है। अब उसका मैं आ गया, मैं डब्लू हूं, मैं बबलू हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। अब मैं बना, तो मैं के बाद बनता है मेरा, मतलब मेरे खिलौने, मेरी मां, मेरे पिताजी। हो रहा है क्लियर आपको? मैं आपको तत्व की बात बोल रहा हूं।
अब ये मेरा क्या बनाता है? मेरा संसार बनाता है। इसलिए आपको तकलीफ होता है उस छोटे बच्चे के संसार क्या है? उसका खिलौना। जैसे उस बच्चे का खिलौना यदि कोई लेता है, वो रोता है, वो मार करता है, लड़ाई करता है, थप्पड़ मारता है, नोच लेता है, नोचता भी है। उसको भाई बहन नहीं चाहिए, उसको अपना खिलौना चाहिए। भाई को नोच लेगा, मार देगा, पीट देगा। अब उसकी माँ समझाती है, बेटा ये तेरा भाई है, खिलौना क्या है, मिट्टी का बना है, बेकार है, नया आ जाएगा। समझता है वो? नहीं समझता। हमको समझाते हैं साधु लोग, ये शरीर मिट्टी है, क्या लड़ाई कर रहे हो, पैसा मिट्टी है, ये घर मिट्टी है। हम समझते हैं? हम अड़ जाते हैं। क्या बात कर, हम लॉजिक देते हैं, मेरा पैसा है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। कई लोगों को बहुत वहम है, मेरे बच्चे, आपके बच्चे नहीं हैं। आपके थ्रू बच्चे इस प्रकृति के थ्रू आए हैं, आपके नहीं है। इस गलतफहमी को हटा लो, मेरा बच्चा। जब तक इस मेरे को आप नहीं हटाओगे, आप मोह के जाल में फंसे रहोगे, ग्रसित रहोगे। तो जब हम चक्के को देखते हैं कि चक्का तो खूब घूम रहा है स्पीड से, चाहे वो कार का हो, बुलेट कार्ट का हो, किसी भी ट्रेन का हो, उसकी जो धुरी होती है वो शांत रहती है, अटल रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, वो शांत रहता है। सेम जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है? स्क्रीन तो शांत रहती है, स्क्रीन पे क्या होता है? फ्लैश, लाइट, छाव, धूप, ये वो, और वो स्क्रीन शांत रहती है। बट हम 3 घंटा गए, मूवी देखा, रोने भी लगे, हंसने भी लगे, गुस्सा भी आया, और उस मूवी को हम लोग अपने माइंड में कैरी भी करते हैं 2 दिन 3 दिन कैरी करते हैं, जबकि स्क्रीन शांत है। लेकिन जो दिमाग वाला है वो स्क्रीन को पकड़ लेता है। बोला बे बेवकूफ़ हैं ये लोग। टीवी वाले ने क्या किया, फिल्म वाले ने क्या किया, डायरेक्टर ने क्या किया? आपके माइंड को कैप्चर कर लिया। जितना अच्छा डायरेक्टर है उतनी अच्छी मूवी बनाएगा, मतलब कि आपको बैठा सके वहाँ पे। यदि डायरेक्टर ने आपको रुला दिया, हंसा दिया, तो आप काम हो गया उसका, बन गए पैसे। वो क्या कर रहा है? आपके माइंड से खेल रहा है आपके माइंड से। वो एक तरह से देखा है तो ज़्यादा समझदार है, उसको पता है कि लोगों का माइंड कैसे रीड करना है। और हमारे मन को क्या चाहिए? खिलौने चाहिए। बच्चों को खिलौने चाहिए मिट्टी वाले, हमें क्या चाहिए? ये मन के खिलौने चाहिए। हम खिलौने में घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं। एक नॉर्मल, अभी देखा जाए तो किसी सर्वे में बताया गया है, नॉर्मल एज, एवरेज एज इंसान की बताई गई 69.2 ईयर्स। सही है? अब कुछ मत करो, अपने लाइफ को आप अभी काउंट कर लो। 69 ईयर्स, या मान लो 70, मान लो, मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा 70, ठीक है? हाँ, राउंड ऑफ 70 ईयर्स से आपकी जो भी एज है, मैं बताऊंगा नहीं, आप माइनस कर लो। आपकी एज कितनी बची? मान लो किसी की एज 40 ईयर्स है, 30 ईयर्स, 30 साल। उस 30 साल में आप 1/3 माइनस कर लो जो आप सोते हो गया? कितना हुआ? 20 हो ना? अब आप उसमें 1/3 माइनस कर लो जो आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, करो माइनस, करते हो ना? कितने बचे अब? 12 बचे। 12 में और भी तो आप काम करते हो, सब्जी लाते हो, ये लाते हो, एंटरटेनमेंट करते हो, मूवीज देखते हो, बहुत सारे काम करते हो। अब ये माइनस करने के बाद आप खुद सोचो कि आपकी लाइफ में कितने साल बचे हैं। आपको तो लगता है मैं 100 साल जीऊंगा, एटलीस्ट 90 तो लगता ही होगा। कौन मानता है 60 साल? एटलीस्ट 80 मान लो। तो आपको लगता है मेरे पास तो बहुत साल है वो करने के लिए जो मुझे करना है। क्या करना है? घर बनाना, मकान बनाना, पैसे बनाने, ये करना है। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, कहना बुरा लगता है, लेकिन हमारे बीच में इतने लोग बैठे हैं, ये काम करते करते एक दिन हम लोग खट से उड़ जाएंगे। वो कहते हैं, गाना भी है ना कि कौन सा गाना है उसके, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, क्या था? रंग महल के 10 दरवाजे। ये गाना सुना है किसने? इस रंग महल के 10 दरवाजे हैं और उसके अंदर सैया रहता है। अब वो सैया कब निकल जाएगा पता नहीं है, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। जो मैंने अपनी वीडियो में कहा था, एक बार आप चले जाओगे तो कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जन्म लोगे, अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लोगे, लेकिन क्या पता कहाँ जन्म लोगे। आई डोंट नो कितने लोग इंसान बने ना बने, आप जानते हो। फिर आप क्या करोगे? दोबारा से इस चक्कर में घूमोगे। मनुष्य योनि लाखों योनियों में यदि हम सबको मिला है, हम लोगों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, यही हमारे जीवन के पूरे उद्देश्य है कि हम मुक्त हो जाएं, मोक्ष प्राप्त कर लें। अदरवाइज मनुष्य योनि का जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। यदि आपने नहीं किया तो आप दोबारा आओगे,
अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप इंसान बनेंगे या हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट एटलीस्ट जो लोग इस रास्ते पे आ गए हैं वो मुक्त हो जाएंगे। देखो ना, सोचो ना, मैं तो कभी सोचता नहीं था, आई नेवर थॉट। 84 लाख योनियां होती हैं। हाँ 84 लाख योनियां है, देखो कितनी सारी योनियां, चाहे अमीबा भी हो, कोई भी हो। आई एम नॉट गोइंग साइंटिफिकली, बट आई एम जस्ट आस्किंग। कभी सोचा आपने, एक डॉग, एक कुत्ता, कुत्ता क्यों है, सोचा है कभी आपने? एक डॉग को देखा है, अपनी ही परछाई के पीछे भागते रहता है, देखना कभी, ऑब्जर्व करना, देखता है, भागता है, भागता है, भागता है। उसकी बुद्धि नहीं काम करती कि वो परछाई मेरी है। परछाई क्या है? साया है, जो कि नहीं है। जो नहीं है उसके पीछे वो भागते रहता है। वैसे ही हम लोग, यदि मनुष्य, इस मनुष्य योनि में यदि हमने अपने विवेक को नहीं जगाया, अपने बुद्धि को नहीं जगाया, तो वी आर लाइक एनिमल्स। हम परछाई को पकड़ रहे हैं, हम साया को पकड़ रहे हैं। आपके साथ पास में कोई इंसिडेंट हुआ, आप पकड़े हुए हो, रखा हुआ है आपने, छोड़ दो ना, छोड़ दो, माफ कर दो, आज से माफ कर दो, करो, कलेजा बड़ा करो। होता है माफ नहीं कर पाते लोग, मैंने तो कर दिया। जब मुझे मेरी बुद्धि खुली, मैंने सबको माफ कर दिया। माफ जो मैंने दिमाग में पकड़ी थी बात की, मेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए, जब तक मैंने इस मेरे को पकड़ा था तो सारी प्रॉब्लम थी। बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि मैं नहीं। अब ये बातें कैसे बताऊं मैं आपको? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना काबा, ना काशी कैलाश में, ना व्रत में, ना तप में, ना जप में, मैं तो तेरे पास में। हमने इसको बचपन में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन अमल कहाँ किया हमने? वी नेवर। अब देखो, एक बार आप कर लो, हाँ मैंने किया, मुझे समझ में आ गई बातें, सिंपल है। अभी देखो, पहली बात तो ज़रूरी नहीं कि अभी मैं जो बोलूँगा आप सुन पाओगे। पहली बात ये भी नहीं ज़रूरी कि मैं बोलूँगा आप समझ पाओगे। ध्यान देना, जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, अब मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं सर मैं ज्योतिष को मानता हूँ, या मैं हाथ देखने को मानता हूँ, या मैं इसको मानता हूँ। कई लोग क्या आते हैं, तो मैं कहता हूँ देखो आप मान रहे हो तो कौन मान रहा है बताओ? मन ही तो मान रहा है ना, कौन मान रहा है बताओ? शरीर तो नहीं मानता, मन ही मानता है ना। बुद्धि नहीं है, मन ने बुद्धि को गुलाम बना लिया है। बुद्धि नहीं है, वो मन है। मन वही मानता है जो वो मानना चाहता है। आपको जो खाने की इच्छा होगी ना, तो आप अपने मन को ऐसा बनाओगे कि वो खाओगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जब तक आप मन के लेवल पे उन चीज़ों को जाओगे, यदि किसी ने कह दिया कि मैं आपको 2 घंटे में हवा में उड़ना सिखा दूंगा, कह दिया, आपने उनकी बातें पकड़ ली। अब आपका मन चाहेगा कि मुझे सिद्धि मिले, वो क्या बोलेगा? 2 साल बोलेगा, 2 ईयर्स के लिए मेरे पास आ जाओ। आप 2 साल उसके पास जाओगे, करोगे प्रैक्टिस, ठीक है जी। ये क्या उठाने के लिए, इतने शरीर को उठाने के लिए। वो कहावत है ना, कहानी है कि एक बाबा जी तो कहते थे कि मैंने इतनी सिद्धियां की हैं, इतनी सिद्धियां की हैं, सालों साल तपस्या की है कि मैं इस नदी में चल सकता हूँ। हाँ, तो किसी ने बोला भी इसमें क्या बात है, इधर आ, नाव वाले 5 रुपये देता हूँ और मैं चल लेता हूँ, नाव पार कर लेता हूँ। तो जिस नदी को पार करने के लिए तुमने 20 साल लगा दिए, उसको मैं 5 रुपये में पार कर लेता हूँ। अब आपको ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब तक आपका मन उनसे नहीं हटेगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि आप क्या होगे, आपको मन को जो अच्छा लगता है उसमें आप फंस जाओगे। यहाँ बातें क्या हो रही हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ सीयर बनने की बातें, आपको बोल रहा हूँ इन्वॉल्व नहीं होने की बातें। यदि आप सुखी हो रहे हो, देखो, यदि आपको सुख मिल रहा है और दुख मिल रहा है, कौन होता है जो सुख होता है और दुख होता है? बताओ मुझे, बताइए। मन हो रहा है क्लियर? यदि आपको अभी भी स्टेट में आप सुख हो रहे हो और दुख हो रहे हो, तो अभी आपको काम करना है। जिस दिन आप सुख और दुख के परे हो जाओगे, सोचो कि आप मुक्त हो गए। कोई एक बाबा के पास जाके बोलता है कि बाबा जी मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे कि होता है, और मुझे आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं कोर्ट में केस जीत जाऊं। तो नॉर्मली बाबा लोग क्या करते हैं, ये करो, वो करो, ये मंत्र करो, ये करो, आप जीत जाओगे। उस बाबा ने क्या बोला, बेटा मैं एक काम करता हूँ, ना तो मैं तेरे को केस जिता सकता हूँ, ना तो मैं तेरे को केस हरा सकता हूँ, मैं तेरे को ऐसा बना सकता हूँ कि अब तू केस को जीते या तू केस को हारे, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बनना चाहते हो या आप केस जीतना चाहते हो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। जब आप मुक्त हो जाओगे, उसको मुक्ति कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। हमारे, ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की सबसे डीप की बातें हैं कि जिसको मुक्ति मोक्ष मिल गई, काम हो गया उसका। अब वो जन्म और मरण के बंधन से आउट हो गया, वो प्योर चेतन हो गया। ठीक है, इच्छा नहीं, बहुत अच्छा। जब तक आपकी इच्छा है, आप बार 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 जन्म लेते ही रहोगे।
हो गए, मतलब मान लो 4 लोगों की लड़ाई हो रही है, अब उस 4 में आप यदि इन्वॉल्व होकर कर रहे हो तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मैं रहेगा। हो रहा है क्लियर आपको? लेकिन जैसे ही आपने उस मैं को हटा करके थर्ड पर्सन के रूप में देखा कि यार ये 4 लोग हैं, लेकिन इसमें सही कौन कह रहा है, तो आपको लगेगा सही वो बंदा कह रहा है, ये बंदा गलत है। जैसे ये जो समीर है ना, ये गलत कह रहा है, वो सही कह रहा है, तो आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी समीर से अटैच्ड हैं, हम अपने आप से अटैच्ड हैं। मेरे एक फ्रेंड कहते थे, वो मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु थे, तो उनकी बहुत अच्छी बातें थी, कहते थे प्रैक्टिकल पर्सन, कि अपनी बातों को, जब भी आपकी लड़ाई होती है, कुछ बातों की लड़ाई होती है ना, मत की लड़ाई होती है, तो अपनी बातों का हवा में ऐसे उछाल दो, अपनी बातें और दूसरे की बातें, और वहाँ पे आप ये देखो कि कौन सी सही है, ये मत देखो कि किसकी सही है। हो रहा है क्लियर? आपने देखा कि कौन सी, मतलब ये वाली बात सही है, अब ये वाली बात यदि दुश्मन की है तो सही है। मुझे अभी भी याद है, बचपन में मैंने कहीं बताया था कि मेरे घर में जैसे मम्मी पापा लोग थे, तो हमारी किसी बात से पड़ोसन की लड़ाई होती थी, पड़ोस में किसी बात को लेके, तो आई डोंट नो मुझे कहाँ से बुद्धि आती थी, मैं मम्मी को बोलता था मम्मी आप ही गलती है, लड़ाई हो रही थी, मम्मी भाग यहाँ से, मारूंगी तब पर तेरे को, और तभी मैं कहता नहीं गलती आपकी है, और तब नहीं तो मैं आंटी को मम्मी की गलती है, आंटी को बोल दिया था। दिस वॉज द केस। मैं उसमें एनालाइज कर पाता था कि यार इनकी गलती है, फिर ये लड़ाई क्यों कर रही है। कबीर वॉज नॉट सो रिच लाइक बुद्धा, लाइक महावीर, लाइक कृष्ण, लाइक राम, लेकिन फिर भी कबीर ने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ा क्या, उसने पकड़ा ही नहीं था कभी कबीर ने। कबीर के एक दोहे इतने कमाल के हैं, इतने कमाल के हैं। एक छोटी सी भजन है, सकल हंस में रामे विराजे और राम बिना कोई धामे नहीं है। बहुत प्यारी सी वो लाइन है, आप ढूंढ लेना। वो कहता है सबके अंदर राम ही है और राम के अलावा कोई धाम ही नहीं है, लेकिन हम तो राम को छोड़ चुके हैं। हमको तो राम तभी याद आती है, राम नाम सत्य है। तब भी जो राम नाम सत्य कहते हैं मरने के बाद, वो मरने के लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए कह रहे हैं। तुम बेवकूफ़ समझो राम नाम सत्य है, वो जो मरा है सही में मरा नहीं है, वो तो अमर है। तो किसी ने कहा, जब वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात चल रही थी, वो जो चौथा है ना, तीनों के अलावा चौथा कौन है? जो देख रहा है, जिसके ऊपर एक घट रही है, जो स्क्रीन है, सीयर है। तो उस चौथे को कहते हैं तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था कहते हैं, एक नाम दिया गया, उसका भी एक मीनिंग है। तो बोला गया जो जीते जी उस चौथे को जान लेता है, ध्यान देना, जो जीते जी उस चौथे को जान लेता है, उसका असल में चौथा हो जाता है। चौथे का मतलब क्या है कि वो मर जाता है। मेरे लाइफ का एक ही पर्पस है, जीते जी इस मन को मार डालो, जीते जी इस मैं को मार डालो। जैसे वो मरा, आप अमर हो गए, आप चेतन है, चेतना को कोई मार नहीं सकती। अभी हमारे में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे में और चेतना में जो डिफरेंस है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं वही प्रयास कर रहा हूँ कि इस डिफरेंस को हम समझ जाएं कि चेतन यहाँ है, हम यहाँ पे हैं। अभी क्या हम मिले हुए हैं और हम मन मान रहे हैं। ये आपने डिफरेंस कर लिया तो आपकी अंतर यात्रा स्टार्ट हो गई।